T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में पाकिस्तान ने नमीबिया को 102 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी, उस्मान तारिक की 4 विकेटें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपका खैर मकदम। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान ग्रुप ए का T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ा ही एक अहम मैच खेला गया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान ने। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया। 199 रन बनाए और महज 3 विकेटें पाकिस्तान की गिरी। सबसे पहले बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। इनसे पहले बात करते हैं कि तब्दीलियां कौन कौन सी की गई थी पाकिस्तान की टीम में। आज अबरार अहमद को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को शामिल किया गया था। इसके अलावा शाहीन शाफरीदी को ड्रॉप करके या समझ लें कि रेस्ट दे दिया गया था। उनकी जगह पे पेसर सलमान मिर्जा को शामिल किया गया था, जिसकी तवक्को की जा रही थी कि शायद साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करके बाबर और साइम ओपन करेंगे, लेकिन वो शुक्र है कि नहीं हुआ। और पता नहीं कौन इस तरह के फैसले करता है, इस तरह के बेतुके और ना समझ आने वाली इनकी जो होती है वो मंतक। और शुक्र है कि वो ऐसा फैसला नहीं किया कि साहिबजादा फरहान जो कि इन फॉर्म में हैं उनको ड्रॉप करने का सोच रहे थे, हालांकि साइम अयूब का ड्रॉप करना बनता है। बहरहाल कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साइम की जगह पे फ़खर को होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर भी होता तो वो भी कोई ख़ास तीर उसने जो मारने लेने थे वो भी सबको पता है। तो साहिबजादा फरहान की बात करते हैं तो शुरू में उन्होंने जो 50 स्कोर की है वो थोड़ी सी स्ट्रगल की है। 35 गेंदों पे पहली अपनी 50 स्कोर की, उसके बाद फिर उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की और शानदार बैटिंग की। 20 गेंदों पे अगली 50 उन्होंने स्कोर की और पाकिस्तान की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है। जी हाँ, बिल्कुल, ये पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में दूसरी सेंचुरी है। इससे पहले अहमद शहजाद सेंचुरी कर चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से और ये साहिबजादा फरहान दूसरे प्लेयर हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की है। इन्होंने 57 गेंदों पे सेंचुरी मुकम्मल की और 58वीं गेंद पे आउट हो गए। पूरे 100 रन बनाए, 11 चौके लगाए इसने इस इनिंग्स में उन्होंने, और शानदार 4 बुलंदोबाला छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे और बड़ी खूबसूरत और मज़ा आया। 172 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की। इस तरह की बैटिंग की ज़रूरत होती है पाकिस्तान टीम को और इन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगर हम देखें पिछले 2025 में भी अगर हम देखें तो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन T20 क्रिकेट में बनाए हैं पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल मैचेस में। दूसरी बात यह है कि साइम अयूब एक बार फिर से फेल हुए और इनकी बैटिंग की नहीं समझ आ रही। सिर्फ 2 चौके लगाए इन्होंने, 12 गेंदों पे 14 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए और ये कैच दे बैठे थे, इन्होंने विकेट कीपर को कैच दिया। सलमान आगा ने थोड़े बहुत टुल्ले मुल्ले लगाए और 23 गेंदों पे 38 रन बनाए और 3 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग्स में भी शामिल थे। इसके बाद ख्वाजा नाफे अनफॉर्चुनेट रहे और इन्होंने आते ही चौका लगाया, लेकिन 5 गेंदों पे 5 रन बना के जल्दी वापस चले गए और आखिर में शादाब खान आए। बाबर आजम को नहीं भेजा गया। मज़े की बात यह है कि बाबर आजम को आज नहीं भेजा गया और बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं। मैं टीवी पे देख रहा था कि मोहम्मद आमिर ये कह रहे थे कि बाबर आजम आपका लेजेंड प्लेयर है, आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। भाई, उसकी इज़्ज़त बचाई गई है, उसकी इज़्ज़त बचाई गई है, इसलिए उनको नहीं भेजा गया। अगर बाबर आजम आते एक बार फिर से वो एक्सपोज हो जाते, इस वजह से उनको नहीं भेजा गया और एक बार फिर से आप समझ लें कि उनको डिफेंड किया गया कि भाई बच जाओ, अभी बच जाओ, अभी खेल लो कुछ और। अगर आ जाते तो फिर इन पाकिस्तान के जो फैंस हैं या मीडिया है या साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको मौका मिल जाता तनकीद करने का, क्योंकि बाबर से परफॉर्म तो हो नहीं रहा। तो इससे अच्छा उन्होंने ये समझा, मैनेजमेंट ने, कोचेस ने, कोचिंग स्टाफ ने, कि अभी भेजते नहीं है, बाबर बाद में देख लेंगे, अगर शादाब आउट होता है तो उसके बाद फिर भेज देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली शादाब, मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा कि बाबर का रास्ता नहीं खुला और वो बच गया फिलहाल। और शादाब ने अच्छी बैटिंग कर दी, आखिर में आके 3 छक्के 1 चौका, 22 गेंदों पे 36 रन बना दिए 163 के स्ट्राइक रेट से और पाकिस्तान का इस तरह से टोटल जो है वो 199 तक पहुँच गया और 200 का टारगेट मिला नमीबिया की टीम को। और बाबर आजम जो कि पैड भी, ग्लव्स वगैरह पहन के बैठे हुए थे, उनको बैटिंग का मौका नहीं मिला। तो इस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग रही आज। मैं तो मुतमईन हूँ, कम अज़ कम पाकिस्तान की बैटिंग से अच्छी बैटिंग रही है, सिवाय एक दो प्लेयर्स के, ख़ास तौर पर साइम अयूब के। और पाकिस्तान की आज बॉलिंग की मज़े की बात यह है कि सब तनकीद कर रहे थे, सब रो रहे थे कि भाई फ़हीम अशरफ को आप खिला रहे हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं, लेकिन उनको बॉलिंग तो दे नहीं रहे। आज सलमान साहब ने कह दिया कि भाई चलो पहला ही ओवर दे देते हैं, उनको पहला ओवर कराया और विकेटें उनको नहीं मिली। 2 ओवर में 16 रन दिए। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा, हालांकि जो रेगुलर पेसर है वो सलमान मिर्ज़ा, उनको बॉलिंग मिलनी चाहिए थी, लेकिन सलमान मिर्ज़ा को दूसरा ओवर दिया गया। सलमान मिर्ज़ा ने 1 विकेट हासिल की, 2 ओवर में 11 रन दिए और उसके बाद साइम अयूब ने 2 ओवर में 10 रन दिए, इनको भी कोई विकेट ना मिल सकी। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के हैं मोहम्मद नवाज़, उन्होंने 4 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट हासिल की
अच्छी बॉलिंग की और इसी तरह शादाब खान ने ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाई। एक बार फिर से 4 विकेटें इन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं 4 ओवर्स में 19 रन देकर और 4.75 की इकॉनमी से इन्होंने जो है वो विकेट ली। सबसे जो आउट क्लास मैं समझता हूँ बॉलर रहे एक बार फिर से पाकिस्तान के उस्मान तारिक रहे, जिन्होंने 3.3 ओवर में एक मेडन ओवर किया है। जी हाँ बिल्कुल, एक मेडन ओवर के साथ 16 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। एक बार फिर से गलत फैसला और सलमान एक बार फिर से उस्मान तारिक को कोई तकरीबन 11वें-12वें ओवर में शामिल किया गया, यानी बॉलिंग में लाया गया। एक बार फिर से कप्तान की ना समझ आने वाले फैसले पाकिस्तान के कप्तान की जानिब से हो रहे हैं। ये मैच पाकिस्तान ने जीता है 102 रन के बड़े मार्जिन से जीता और पाकिस्तान अब क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 के लिए, जहां श्रीलंका की टीम मौजूद है और जहां पे इंग्लैंड की टीम है पाकिस्तान के ग्रुप में, और इसी तरह पाकिस्तान के ग्रुप में बड़ी टीमें हैं, न्यूजीलैंड है। तो आप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को पकड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों टीम्स एशिया की नहीं है, तो एशिया की कंडीशंस पाकिस्तान को फेवर करती हैं, तो पाकिस्तान इनको पकड़ सकता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से अच्छी और थोड़ी मैनेजमेंट सही फैसले करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से इनको टैकल किया जा सकता है और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। लेकिन यह है कि कारकर्दगी दिखाना होगी, इसके बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान की तरफ से अब पाकिस्तान के बड़े अहम मैचेस हैं, 3 बड़ी टीमों से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ मुकाबला होना है। आप श्रीलंका को अभी T20 में अभी जो पाकिस्तान ने टूर किया था श्रीलंका का, उसमें इन्होंने एक मैच इनको हराया है। तो पाकिस्तान कैन बीट ऑल दीज टीम्स एज वेल, लेकिन 2 को भी हराकर मेरे ख्याल में चांस आपके बन सकते हैं आगे जाने के। लेकिन यह है कि प्लानिंग के साथ आपको आगे चलना होगा। तो बहरहाल साहिबजादा फरहान को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। बड़ी शानदार इन्होंने 100 रन की इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से के फैसले किए जा रहे हैं, क्या आपको ये फैसले मंजूर हैं? क्या आपको लगता है कि माइक हैसन साहब ये दुरुस्त फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से, या अभी भी पाकिस्तान टीम में बेहतरी की गुंजाइश है? क्योंकि पाकिस्तान टीम हमेशा एसोसिएट टीम्स को हराकर, इंडिया के अलावा पाकिस्तान ने तमाम टीम्स के अगेंस्ट कामयाबी हासिल की है। आल दो के टीम्स तमाम एसोसिएट थी, लेकिन यह है कि फिर भी पाकिस्तान अब जिन टीम्स के अगेंस्ट खेलने जा रहा है वो बड़ी टीम्स हैं, ज़ाहिर है फुल मेंबर टीम्स हैं ICC की, उनके अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान के लेवल का पता देगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। तो क्या आपको जो माइक हैसन और बाकी जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान के जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये फैसले दुरुस्त हैं? और साहिबजादा फरहान के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उनकी सेंचुरी किस तरह से थी? क्या आप साहिबजादा फरहान की बैटिंग से मुतमईन है? और इसके अलावा जो है आप साइम अयूब के हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या वो बैटिंग में उनको रिप्लेस किसी को करना चाहिए, यानी इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, थोड़ा कुछ मैचेस में रेस्ट देना चाहिए, या मज़ीद इनको कंटिन्यू रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।